मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतसे नमः पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। पीछे तक आवाज आ रही है? हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है इस साप्ताहिक कार्यक्रम में। आगे क्या जाइए? तो इंग्लिश में कहावत है, द रियल एलोक्वेंस इज टू स्पीक कॉन्साइजली। सुना है कभी आपने स्कूल में? इसका मतलब है गागर में सागर। सुना है? गागर में सागर समझते हैं क्या होता है? गागर में सागर भरना मतलब असली वाक्पटुता, द रियल एलोक्वेंस। एलोक्वेंस का मतलब होता है वाक्पटुता, बोलना। द रियल एलोक्वेंस इज टू स्पीक कॉन्साइजली। मतलब असली वाक्पटुता पता क्या है? ज्यादा बोलना नहीं, बहुत कम शब्दों में उस चीज को समझा देना, उसको बोलते हैं एलोक्वेंस इंग्लिश में, और वाक्पटुता। और हिंदी में उसको बोलते हैं गागर में सागर भरना। शास्त्र अथाह है। सागर देखा आपने? सब जानते हैं सागर, सागर किनारे रहते हैं, है ना? सागर इतना बड़ा है, उसमें गागर भर सकते। गागर देखिए, गांव में होती थी गागर, है ना? मटका अलग होता है, गागर अलग होती है। गागर मतलब जैसे तांबे की होती है, पीतल की होती है, उसको गागर कहते हैं, है ना? अभी तो गागर देखने को नहीं मिलती। तो गागर में सागर, पूरा अथाह ज्ञान है। कैसे देंगे आप उसको, है ना? उसको गागर में सागर, सागर को गागर में डाल दीजिए, आएगा? कभी नहीं आएगा। लेकिन दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। मनुष्य नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं, लेकिन मनुष्य में दो प्रकार की श्रेणियां हैं। एक होता है मास्टर। मास्टर मतलब उसके पकड़ है उस चीज पे, मास्टर। एक होता है एक्सपर्ट, है ना? अब मास्टर क्या करेगा? कोई चीज पढ़ाएगा ना, उसको पूरा एनालिटिकली पढ़ाएगा। देखिए ऐसा है, वैसा है, वैसा है, टेक्निकलिटी में जाएगा, उसकी तकनीकी विज्ञान में। लेकिन जो एक्सपर्ट होगा ना, वो सिंपल शब्दों में पढ़ा देगा। मतलब आपको ऐसे लगेगा इसने जो बोला वो हमारी, मतलब एल्बर्ट आइंस्टाइन बोलता है ना, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, है ना? ऐसे कहा जाता है संसार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वही थे। वो बताते थे
कि असली जो एक्सपर्ट जीनियस का मतलब क्या होता है? जीनियस का मतलब होता है जो अपनी दादी माँ को भी रॉकेट साइंस पढ़ा दे, है ना, और दादी माँ को भी समझ आ जाए, है ना। अनपढ़ है वो, उसको कुछ पता नहीं है रॉकेट क्या होता है ना, कभी स्कूल नहीं गए, लेकिन फिर भी रॉकेट साइंस समझा दे, वो जीनियस है। क्योंकि जीनियस का अर्थ क्या होता है? उसने पूरा पी लिया, पी लिया नहीं हुआ उसको पी लिया। क्या पी लिया है? सागर को, उसको तो गागर में सागर। तो कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग मास्टर होते हैं, उनको आप कोई चीज देंगे ना, जैसे गीता सिखाना है, इतना सिखाएंगे, देखिए यहाँ पे कर्म सेक्शन है, यहाँ पे ज्ञान है, यहाँ पे ये फलाना ढिमकाना ये वो, तो आप बोलेंगे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। समझ आया? समझ कुछ नहीं आया, लेकिन बहुत बुद्धिमान है। लेकिन एक्सपर्ट कैसा होगा? आपके साथ बैठेगा, है ना, आपको समझाएगा, अब बोलेंगे प्रभु जी ना बहुत अच्छा बताए, हम जीवन में अप्लाई कर सकते, उसको एक्सपर्ट कहा जाता है, क्योंकि उसने अपने जीवन में अप्लाई कर लिया। प्रभुपाद जी वैसे, प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी का मान लीजिए ललित माधव करके ग्रंथ है, उसमें जो है ग्रंथ है, उसमें इतना टेक्निकल है ना, बहुत टेक्निकल होता है। या भक्ति रसामृत सिंधु इतना टेक्निकल है कि ये है संचरी भाव, ये भाव, वो भाव, आप पागल हो जाएंगे पढ़, कभी समझ नहीं पाएंगे। प्रभुपाद जी उसको इतना सिंपली एक्सप्लेन कर देंगे ना, अब बोलेंगे हाँ। प्रभुपाद जी का लेक्चर कभी भी 30-40 मिनट से ज्यादा नहीं होता, उसमें भी एक ही चीज है ना, लेकिन बोर नहीं हो गया। प्रभुपाद जी का क्या एक्सपर्टीज था, प्रभुपाद ज्यादा बोलते नहीं थे, स्पीक कॉन्साइजली, बहुत कम बोलते, लेकिन सारा ज्ञान उसके अंदर डाल देते। आप कुछ नहीं बोल सकते कि नहीं प्रभुपाद ने सनातन गोस्वामी का ये चीज नहीं बोला या ये नहीं बोला, नहीं, सब कुछ उसमें रहेगा, उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। तो प्रॉपर एक्सपर्ट थे। तो कलयुग में किसी के पास समय नहीं है ना। हम हफ्ते में अगर आधा घंटा गुरुवार प्रोग्राम आ जाए तो हमको लगता है हमने जीवन का बहुत बड़ा उद्देश्य प्राप्त कर लिया है ना। 24 आवर्स होना चाहिए ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, लेकिन हम सोचते हैं हफ्ते में, अब कितने घंटे आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर लेके 24x7 कर लीजिएगा, उतने घंटे में हम आधा घंटा लेक्चर सुन लेते हैं। प्रभु जी बहुत हम महान भक्त हो गए हैं, क्यों? हम आधा घंटा लेक्चर सुनते हैं हफ्ते में, है ना, हम आधा घंटा भक्तों का संग करते हैं। हालांकि हम भक्त तो है नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं, एक्टिंग करते हैं भक्त बनने की। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो कैसे ज्ञान होगा? नहीं हो सकता है। तो कलयुग में प्रभुपाद जी एक चीज बताए हैं, प्रभुपाद जी के जो ग्रंथ हैं, प्रभुपाद जी के जो लेक्चर्स हैं, और प्रभुपाद जी ने जो सेवा दिया है वो गागर में सागर। अब पूरा जिंदगी लगे रहेंगे ना, तब भी आपको कितने शास्त्र हैं उनके नाम भी याद नहीं होंगे। 4 वेद है ना, 4 वेदों में से कितने मैंने नाम बताए थे सबके पहले, है ना, क्या क्या नाम है? हाँ, अथर्ववेद, यजुर्वेद, वेरी गुड। उसके बाद कितने पुराण हैं? अच्छा, पंचम वेद कौन सा है? पंचम वेद कौन है? महाभारत। हाँ, महाभारत। रामायण और महाभारत क्या है? पंचम वेद तो महाभारत है। रामायण और महाभारत क्या है? इतिहास है ना। फिर उसके बाद पुराण है, 18 पुराण, उनके नाम शायद याद हो जाए। उपनिषद कितने हैं? 108, वो याद नहीं होंगे, है ना। फिर उसके बाद संहिताएं हैं, ब्राह्मणकाज हैं, अरण्यकाय हैं, संहिताएं हैं, ये सब बहुत कुछ है। तो क्या क्या सुनेंगे आप? इसलिए क्या है ना, अब कलयुग जो है इमरजेंसी वाली स्थिति है। कैसी? आप मान लीजिए जापान में गए, होटल में ठहरे, आपके होटल में आपके कमरे में आग लग गई, आप क्या करोगे? पहले डिक्शनरी खरीद के लाओगे, मैं जापानीज सीख लेता हूँ, फिर इसको बताऊंगा जापानीज में जाके, भाई आग लग गई कमरे में। आप क्या जाओगे, आग लग गई, इमरजेंसी है ना, तो क्या बोलोगे? ऐसे ऐसे बताओगे, भाई ऐसे ऐसा हो गया है, आग लगी, तो बोलेगा कुछ तो इमरजेंसी, चलो देखते हैं, है ना। तो उसी प्रकार कलयुग में आग लगी हुई है। इसका टाइम, इतना टाइम नहीं किसी के पास में, पूरा पहले भागवत गीता ये सुनेगा, फिर डिसीजन लेगा। तो आग लगी हुई है। मान लीजिए युद्ध होता है, इतना खतरनाक युद्ध होता है कि डॉक्टर कम पड़ जाते हैं। अब महामारी हो गई थी, महामारी फैली थी ना पीछे 2-3 साल पहले, सबको कोरोना। उसमें क्या था, टीचर्स की भी ड्यूटी लगा दी, इसकी भी ड्यूटी लगा दी, थोड़ा बहुत जो करते हैं सबकी ड्यूटी लगा दी ना। अब उनको आता कुछ नहीं है, लेकिन इमरजेंसी स्थिति, तो क्या करना है? उसमें योग्यता अयोग्यता नहीं देखी जाती, उसमें ये देखा जाता है कि क्या करना है, मन की उपस्थिति। हाँ, मतलब उस स्थिति को संभालना है। तो ये कलयुग जो है इमरजेंसी स्थिति है। इसमें अब कोई वेद का ज्ञान प्राप्त करेगा, फिर व्यासासन पे बैठेगा, फिर लेक्चर देगा, तो वही बेचारा चला जाएगा, तो दूसरों को क्या समझाएगा, है ना। तो इमरजेंसी स्थिति, इसमें जो है हमको मेन जो चीजें हैं उसका ट्रेनिंग होता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वही हम कर लें, उसमें हम सोचते हैं बहुत एक्सपर्ट हो गए, लेकिन वो भी नहीं होता हमसे। तो इमरजेंसी स्थिति में हमको क्या करना है? जो प्रभुपाद जी बोले हैं वो करना है कि नहीं। तो प्रभुपाद जी के पास में एक व्यक्ति आया, प्रभुपाद जी का शिष्य था, है ना। हम गाते हैं ना मंगल आरती में, निकुंज यूनो रति केली सिद्धि या याली भीर युक्तिर अपेक्षणीय, है ना।
तत्राति दक्षादति वल्लभस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो प्रभुपाद जी को निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है कि गुरुदेव जो है, ये सब गुरु के लक्षण है ना, 8 जो हम गाते हैं अष्टकम, ये गुरु जो है तो सब एक एक गुण है गुरु का। तो एक गुण है कि वो निकुंज यूनो, निकुंज में लीला होती है ना, कुंज और निकुंज का अर्थ समझते हैं आप? कुंज मतलब होता है कि उसमें अंदर बाहर दोनों दिख रहा है। जैसे गाड़ी में जाते हैं ना, ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो बाहर वाले को भी लीला दिख रही है, अंदर क्या हो रहा है। निकुंज का अर्थ है जैसे लाल काला शीशा होता है ना, अंदर क्या चल रहा है समझ नहीं आता है, अंदर वाले को बाहर दिख रहा है लेकिन बाहर वाले को अंदर नहीं, उसको निकुंज कहा जाता है ना, निकुंज का अर्थ है। तो निकुंज में जो लीला होती है उसमें खाली ललिता विशाखा, कुछ बहुत चुनिंदा जैसे रूप गोस्वामी है, रूप मंजरी है, उनको अंदर प्रवेश। तो निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है। तो गुरुदेव क्या करते हैं, निकुंज की जो लीलाएं हैं उसको देखने का दर्शन देते हैं, मतलब क्षमता देते हैं, यही है ना। अब राधा कृष्ण की कुछ निकुंज में लीला चल रही है तो गुरुदेव आपको नियोजित कर देंगे, जूस बनाने की सेवा हो गई, फूल लाने की सेवा हो गई, झूला सजाने की ना, वो होता ना। तो एक बार एक प्रभुपाद के शिष्य आए, प्रभुपाद को पूछते हैं, प्रभुपाद जी निकुंज यूनो रति के लिए सिद्ध है, गुरु को एक लक्षण है, हमको कुछ निकुंज की लीला बताइए ना, अंदर क्या चलता है, हमको भी नियोजित कर बताइए, अभी तो हम क्वालिफाइड मिलकर बताइए ना अंदर क्या चलता है। तो मेरी क्या सेवा है वहां, है ना। सबको ये होता है ना, हमारा स्वरूप क्या है, मैं गोपी हूं, मैं क्या हूं, है ना। बहुत बहुत आतुरता रहती है। और लोग बोलते हैं प्रभु जी इस्कॉन में डिस्कस नहीं करते, मैं बताऊंगा क्यों नहीं डिस्कस करते, है ना। तो प्रभुपाद जी उसको देखे, प्रभुपाद जी मेरा स्वरूप क्या है, मेरी सेवा क्या है निकुंज के अंदर। प्रभुपाद जी बोले, टू डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। तुम्हारी सेवा क्या है, डिस्ट्रीब्यूट बुक्स। प्रभुपाद जी निकुंज में भी यही तुम्हारी सेवा है ना। तो बोले, तो वो चुप हो गया, समझ गया प्रभुपाद जी क्या बोलना चाहते हैं। तो क्या है, एक बच्चा है ना, हम सब बच्चे थे। अब बच्चे को बोला जाए, बच्चा पूछे पिताजी बच्चा कैसे पैदा होता है, तो पिताजी उसको समझा सकते हैं बच्चा कैसे पैदा होता है ना। हालांकि उसमें क्षमता है बच्चा पैदा करने को, जो बच्चा है, लेकिन उसको कितना भी समझा समझ पाएगा, नहीं समझ पाएगा। तो आपका स्वरूप है, ऐसा नहीं है, गुरु भी जानते हैं कि आपका स्वरूप है, वो बता सकते हैं, लेकिन आप करोगे क्या स्वरूप का। अभी जो आपकी स्थिति है ना। बच्चा बोलता है पिताजी मुझे गाड़ी चलानी है, बेटा पिताजी ये गाड़ी किसकी है, बेटा तुम्हारी ही गाड़ी है, मर्सिडीज। अच्छा मेरी गाड़ी है, पिताजी मैं कब चलाऊंगा, मैं चलाऊं क्या, वो चला सकता है। हालांकि गाड़ी है, तो पिताजी स्वरूप भी बता दें, गुरु स्वरूप भी बता दें, पिताजी बोले गाड़ी भी चला सकता है वो, उसको एक मैच्योरिटी लेवल तक आना पड़ेगा, तब वो अपने आप हो जाएगा। अपने आप कैसे होगा, अपने आप होता है, आप लगे रहिए, उसको जिंदा रहना है बस। 18 साल होगा तो लाइसेंस भी मिल जाएगा, पिताजी सिखा भी देंगे और चलाएगा भी। लेकिन वो बचपन में 5 साल का बोले पिताजी मुझे चलानी है, नहीं चला पाएगा। उसी प्रकार हमारा सबका स्वरूप है ना। राधा कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो हम पढ़ेंगे, उनको हम अनुभव भी करेंगे, लेकिन अभी हमारा वो क्षमता नहीं है। अभी हमारे मन के अंदर क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, सबके मन के अंदर है, मेरे में तो है ना, है कि नहीं है। किसी कोई ऐसा है शुद्ध बोल सकता है। देखिए मात्रा कम ज्यादा होती है, ईर्ष्या सब में होती है, कम ज्यादा मात्रा हो सकती है, क्रोध कम ज्यादा हो सकता है, काम भी कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन होता सब में। इसलिए हम सबूत यही कि हमने शरीर लिया है, यहाँ सड़ रहे हैं, है ना। कैदी कोई जेल में है तो इसका मतलब कि उसने क्राइम किया, भले इल्जाम लगा है, लेकिन कुछ तो है कनेक्टेड। तो उसी प्रकार मान लीजिए कब्रिस्तान में हम जाए, है ना, कब्रिस्तान में जाएं और वहां पे हम ऑर्केस्ट्रा जानते हैं, अभी तो पता नहीं होता है तो डीजे बजता है, ऑर्केस्ट्रा में लाइव परफॉर्मेंस करते हैं, है ना। तो वहां पे ऑर्केस्ट्रा बजाएं रात को, तो कौन नाचेगा उठ के, हैं, कौन नाचेगा, कोई नाचेगा। वहां बासी तो नाचेंगे, कौन रहते हैं वहां पे, भूत प्रेत ना, तो भूत प्रेत ही नाचेंगे ना। उसी प्रकार हम कृष्ण लीला, राधा कृष्ण की रास लीला सुनेंगे तो मन में क्या है, काम क्रोध लोभ मोह, वही नाचेंगे ना। क्यों नाचेंगे, क्योंकि है ही वही अंदर, तो शमशान में बजाएंगे तो वही नाचेंगे। तो उसी प्रकार जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह का हम शमन नहीं कर देते हैं, शुद्धि नहीं करते हैं, तब तक कृष्ण लीला भी सुन लेंगे तो हम अपने एंगल से कृष्ण को जज करेंगे। जो हमारे मन में काम इच्छा है, कृष्ण राधा रानी को ऐसा आलिंगन किया, तो हम क्या सोचेंगे, जैसे कि पुरुष स्त्री को आलिंगन करता है वैसा। गोपियां कौन है, भगवान परमात्मा, इतना तो आप मानते हैं, और सब आत्माएं हैं। तो आत्मा से परमात्मा के मिलन को ही रासलीला कहा जाता है। कोई ऐसे नहीं कि नाचना गाना ही है। आप जो भगवान से मिलने का प्रयास कर रहे हो, वो भी आप गोपी भाव में भगवान के लिए तड़प रहे हो, वो भी तो रासलीला ही नहीं है। तो रासलीला का अर्थ यही क्यों, क्योंकि हमारे मन में काम क्रोध लोभ है, तो इसलिए हमें जैसे चश्मा पहनोगे वैसे ही रंग दिखेगा, लाल पहनोगे तो सब लाल ही दिखेगा।
तो काम से हम जब देखते हैं भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को, क्रोध से देखते हैं, मोह से देखते हैं, लालच से देखते हैं, लोभ से, तो हमको भी ऐसा लगता है कृष्ण भी लोभी है, कृष्ण भी कामी है, कृष्ण भी क्या है, हमारी तरह ही है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिस प्रकार एक बालक देखता है कि हमारे पिताजी जो है बाहर कमाने जा रहे हैं, है ना, जैसे हम मस्ती करते हैं पिताजी मस्ती करते होंगे, है ना, ऐसा नहीं है। तो हम अपने एंगल से हर चीज को सोचते हैं, इसलिए क्या होता है, वो जो चीज है वो क्या दूषित दृष्टि से देखी जाती है ना। तो इसीलिए दृष्टि शुद्ध करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी। अभी कैटरैक्ट समझते, कैटरैक्ट हो जाता है, मोतियाबिंद होता है ना, तो कुछ दिखता नहीं है, इसका मतलब क्या है, संसार धुंधला हो गया, क्या हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है। तो कैटरैक्ट निकालेंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन तो दिखना चालू हो जाता है। तो इसी प्रकार जब तक मोतियाबिंद का ऑपरेशन नहीं होगा, हमारे मोतियाबिंद का, जो आत्मा का मोतियाबिंद हो गया है, हम भगवान श्री कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाएंगे सही से। तो मोतियाबिंद हटेगा कैसे, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो डॉक्टर कौन है, गुरु है। तो गुरु जी बोलते हैं ये सेवा करो, नहीं गुरु जी हमको संसार को दिखाओ ना, है ना, हमको ऑपरेशन नहीं कराना है। गुरु जी बोलते हैं ऑपरेशन से ही हटेगा परत जो जम गई है ना मोतिया, है ना, नहीं। तो हम क्या अपना अपना दिमाग लगाते हैं। देखिए एक चीज मैं बताता हूँ, कितने आवरण है पता है आपको। अब जब सृष्टि की, अब भागवत पढ़ते हैं, तीसरा स्कंद पढ़ा किसी ने, तीसरे स्कंद में वर्णन है क्रिएशन होती कैसे, है ना। इतना आसान नहीं है समझना। हम सोचते हैं कि गुरु की कृपा के बिना कोई व्यक्ति, भगवत धाम तो छोड़ दीजिए, मुक्ति भी प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। इस संसार में इतने परेशान हो जाएंगे, संसार दावानल, हमारा दिन ही शुरू होता है, संसार दावानल लीड लोग त्रणाय कारुण्य घना घनत्व। मान लीजिए आप एक जंगल में फंस गए, दावानल आपने देखी नहीं अभी, दावानल जंगल में जब आग लगती है ना, व्यक्ति कहीं नहीं भाग सकता, इधर से भी लपट, इधर से भी लपट, इधर से भी लपटे, कहाँ भागो। तो संसार दावानल, दावानल है, दावानल, इतनी भयंकर आग लगती है, कोई नहीं बुझा सकता। संसार दावानल लीढ़ लोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्व। मान लीजिए घना घनत्व वो एक ही स्थिति में बुझ सकती है, अगर बादल जो है कृपा करके बरस जाए तो बुझ जाएगी ना। तो उसी प्रकार ही संसार के दावानल आप कितना प्रयास कर लीजिए, कितनी पॉलिसी ले लीजिए, कितना भी बीमा करा लीजिए, कितना भी अच्छा घर बना लीजिए, ये लपटें आएंगी। घर लेंगे तो लोन की लपट आ जाएगी, कार लेंगे तो भी लोन की लपटें आएंगी, बच्चों की शादी करेंगे तो बहू की लपटें आएंगी, है ना। बहुत लपटें हैं हर जगह। बच्चों को पढ़ाई कराओगे तो और लपटें आएंगी, फीस की लपटें आएंगी, उनको सेट करने लपटें ही लपटें। कहाँ भागोगे, नहीं भाग सकते। एक तरह होता है तो 10 तरह से और से कष्ट आ जाता है ना। ये बोलते हैं ना, सर मुड़ाते ओले पड़ने लग पड़ते हैं, ये तो सर मुड़ा लिए ऊपर से ओले भी पड़ गए, बाल होते थोड़े बच जाते हैं ना। तो ये संसार ऐसा ही है। अब कितना भी प्रयास कर लो, देखिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक व्यक्ति प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद जी मैं बहुत परेशान हूँ। प्रभुपाद बोले वेरी गुड। बोले क्यों? क्योंकि परेशान होना ही संसार का लक्षण है, मतलब आप सही मार्ग पे हो। परेशान हो रहे तो मतलब खोजोगे परेशान क्यों। मिजरी इज द क्वालिफिकेशन टू अंडरस्टैंड स्पिरिचुअलिटी, प्रभुपाद बोलते हैं। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति को तो सोचेगा मैं दुखी क्यों हूँ, नहीं तो जिंदगी ऐसी चलती रहेगी, है ना। तो जिंदगी जो है वो धक्के खाने के लिए, ठोकर खाने के लिए नहीं है। तो क्या बता रहा था मैं, दावानल। तो जब ये दावानल तभी बुझेगी जब गुरु कृपा करती है। और गुरु की कृपा के बिना तो आप सोचते हैं कि माला करके कोई माला। एक बार प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति पूछा वृंदावन में, ये सब ऑन रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है। प्रभुपाद से पूछता है, प्रभुपाद जी हमारा मार्ग अलग है, हम लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हम लोग 16 माला करते हैं, हम लोग प्रचार करते हैं। राधा कुंड में जो बाबा जी बैठे रहते हैं वो इतना जप करते हैं, तो इसका मतलब वो ज्यादा स्पिरिचुअल एडवांस है ना। प्रभुपाद बोलते नहीं है, वो तो एक कोपिन पहनते हैं, कई चीज से बात नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, इतना जप करते तो उनका क्या परिणाम होगा। प्रभुपाद जी बोले उनका परिणाम होगा, उनको भी एक बार एक शुद्ध भक्त का संग मिलेगा और वो भी हमारी तरह सेवा करेंगे। तो बोले ऐसा कैसे? प्रभुपाद जी बोले अब भगवत धाम में जाके क्या करोगे, राधा कुंड के किनारे खाली बैठ के क्या करोगे, है ना, क्या करोगे, जप करेंगे, हैं, सेवा करेंगे ना। तो सेवा में तुमको यहीं पे लगा रहा हूं, है ना। तो सेवा वहीं पे, वहां पे भी करनी है। यहाँ पे तुम आनाकानी सेवा में कर रहे हो तो वहां पे भी करोगे कि नहीं। आपको ललिता सखी बोलेगी जाइए आप फूल चुन के लाइए, नहीं हम तो इधर पंखा ही झूलेंगे, है ना, ऐसा चलेगा। अथॉरिटी होती है वहां पे। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये जो आदत यहाँ पड़ती है वही वहां पे पड़ती है, मतलब वहां जा ही नहीं सकते पहले तो, है ना, क्योंकि यहाँ से निष्ठा की स्टेज तक जो है व्यक्ति साधना से पहुंच सकता है, निष्ठा के आगे नहीं जा पाता है। निष्ठा के आगे लगती है गुरु कृपा, है ना। तो यस्य प्रसाद, देखिए सब गुरु अष्टकम के अंदर से ही बता रहा हूँ, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं।
तो पहले तो आपकी दुख भी नहीं मिटेगा, पहली बात तो है ना। तृणाय कारण्य घना घनत्वम, जब गुरुदेव कृपा करेंगे तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर आगे गुरु के लक्षण है, वो सबको नियोजित करते हैं मंदिर के मार्जन में, चार प्रकार है ना, चतुर्विधा है ना, क्या है वो, हाँ भगवत प्रसाद, स्वादान्न तृप्तान, हरिभक्तों के संग में प्रसाद लेना सिखाते हैं 4 प्रकार का, वो सब गुरु के लक्षण। फिर निकुंज योनो, फिर आएगा वो निकुंज योनो, क्योंकि गुरु ही को ही पता है अंदर क्या चल रहा है और गुरु ही नियोजित करेगा। जैसे मान लीजिए अंदर क्या है, कोई भक्त आए, आप आ जाओ गुरु महाराज का सेवा करना, वो भक्ति आपको सेवा दे सकता है जो अंदर है ना। तो उसी प्रकार क्या है, ये अंदर से गुरु जो है राधा रानी के प्रिय हैं और राधा रानी उनके थ्रू ही सेवा देती है, नहीं तो नहीं मिलेगी सेवा। तो लास्ट में फिर क्या बोलते हैं, यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात ना, कोई गति ही नहीं है। अरे ऐसे कैसे, गुरुजी बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोले डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, प्रभुपाद जी हम डिस्ट्रीब्यूट बुक्स नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, आपके लिए सुंदर मंदिर बनाएंगे। प्रभुपाद मंदिर मत बनाओ अभी, आप बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करो, मंदिर अपने आप बन जाएगा, है ना। देखिए मंदिर सबसे पहले कहाँ बनता है पता आपको, है ना, मन में है ना, अपने बाहर आ जाएगा। कोई भी चीज मन में बनती है। ताजमहल में हर बार बोलता हूँ, कहाँ बना था, आगरा में, है ना, कहाँ बना था, मेरे मन में बना ना। तो मंदिर हर व्यक्ति के मन में बनेगा ना, तो बाहर अपने आप आ जाएगा। लेकिन बाहर बनाओगे, मन में डालना बड़ा मुश्किल होता है, फिर उसको मेंटेनेंस में लगे रहो, है ना। बना तो दिया, मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। संसार में सबसे मुश्किल कार्य है, क्रिएशन भी हो जाता है, डिस्ट्रक्शन तो 1 मिनट में, जैसे भी बोला सब है, मेंटेनेंस करना। इसलिए भगवान विष्णु जो है उन्होंने ये डिपार्टमेंट अपने पास में रखा है, क्योंकि मेंटेन नहीं कर सकते। बहुत आसान है मंदिर बनाना, 10 करोड़ रुपए से यहाँ से ले लिया, 10 करोड़ यहाँ से 20 करोड़ का मंदिर में चलाओगे कैसे। चलाने का मतलब खाली ऐसे नहीं कि उसकी रंगाई पुताई, भक्त चाहिए। और जब तक भक्ति नहीं होगी, बाहर प्रकट नहीं होगी, तो कोई भी चीज जो है मन से प्रारंभ होती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स। क्यों, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट बुक्स करोगे तो भक्त अपने आप मिल जाएगा, ढूंढने नहीं पड़ेंगे आपको, ये सेवा में 1 भक्त कम है, 10 भक्त का सेवा 1 भक्त कर रहा है। प्रचार ही सार है। प्रचार जो व्यक्ति करता है ना, प्रभुपाद क्या क्या बोले, प्रभुपाद बोले मैंने पूरी जिंदगी कभी नहीं सोचा मैं कैसे, सब अपने आप होता गया। क्यों, क्योंकि लोग जुड़ रहे हैं ना, उनके मन में आप मंदिर बना रहे हो, उनके मंदिर में उनके मन में आप कृष्ण के लिए भावना जगा रहे हो, अपने आप भागेंगे। यही होता है ना। अगर मैं अब सोचूं मैं इतना बुक डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, नहीं कर पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु खुद बोलते हैं, इतना कृष्ण प्रेम का फल है, मैं कैसे बांटूंगा, आप लोग आ जाइए, मेरी सहायता करिए। तो जो जुड़ता जाएगा उसको भी मिलता जाएगा, वो भी, उसका भी जीवन सफल हो जाएगा। जीवन सार्थक करी कर परोपकार, और दूसरों को भी बांटो। तो उसी प्रकार क्या है ना, एक चीज समझिएगा, आध्यात्मिकता जो है 3 स्तर में चलती है। सबसे पहले तो भागवत धर्म। भागवत धर्म मतलब मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण हमारे हैं, बस, है ना। उसको श्रवण और कीर्तन से पोषण हो जाता है उसका। जैसे सुखदेव गोस्वामी है, सुखदेव गोस्वामी को देखा आपने कभी दीक्षा लेते हुए, तुरंत निकले, पेट से निकल गए, उनका दीक्षा हो गया। वो भागवत धर्म पे, मतलब श्रवण कीर्तन, उनको ऐसा नहीं हमारा प्रसाद का क्या होगा, हमारी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, नंगे पैर निकल गए, हमारे को भी कुर्ता नहीं है, अच्छा कुछ पहने, दिगंबर बोलते हैं, 10 दिशाएं, उनकी 10 दिशाएं उनके वस्त्र हैं, निकल गए, वो भागवत धर्म पे है। परीक्षित महाराज भी भागवत धर्म पे, कैसे सब कुछ निकाल के बैठ गए, जैसे गुरु ऐसे शिष्य। अभी वो परीक्षित महाराज जो है, जो पानी के लिए इतना लफड़ा हो गया है, पानी नहीं दिया तो सभी ऋषि गले में, अब वो क्या बोल रहे हैं कि आप हे सुखदेव गोस्वामी आप कथा चालू रखिए, मेरे को कोई ब्रेक नहीं चाहिए बीच में। अरे कोई ब्रेक नहीं चाहिए। वो आधे घंटे पानी के लिए तरस के इतना बड़ा श्राप ले लिए और 7 दिन 7 रात बोल रहे हैं हमको कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि भागवत धर्म पे पहुंच गए, उसमें श्रवण और कीर्तन, उसमें कुछ ना हो चलेगा। तो प्रभुपाद जी जब संस्था चालू की तो भागवत धर्म पे चलती थी, लोगों के पास कुछ नहीं था, लोग सिर्फ मंदिर में आके फैमिली से रहती थी, पता है आपका, मंदिर में आके इधर सो जाएंगे, माता इधर सो जाएंगी, ये फैमिली था पहले तो भागवत धर्म पे। लेकिन प्रभुपाद ने देखा धीरे धीरे लोग बढ़ रहे हैं, तो अभी क्या करें, भागवत धर्म श्रवण कीर्तन, पूरा दिन जाओ बुक्स बांटो, पूरा दिन जाओ कीर्तन करो, शाम को खिचड़ी खाओ सो जाओ, सुबह फिर मंगल आरती उठो खिचड़ी खाओ भाग जाओ, ये भागवत धर्म होता है। शरीर का कोई है ही नहीं। लेकिन कितने दिन कर पाओगे, जब तक प्रभुपाद थे तब तक, क्योंकि गुरु का जब तक गुरु इस धरा धाम पे रहता है उसका एनर्जी रहता है, वो एनर्जी से सब कुछ चलता है। लेकिन प्रभुपाद को पता था मेरे जाने के बाद शिष्य उतने स्ट्रांग शुरू में नहीं होंगे, तो प्रभुपाद ने बोला फिर पंचरात्रिक विधि। पंचरात्रिक विधि का मतलब है विग्रह स्थापित करना, फिर उनकी सेवा करना, तो ये उसका एक लेवल नीचे है वही हो। लेकिन फिर श्रवण कीर्तन से और भी चीजें आ जाती, अर्चना वंदनम दास्यम साख्यम, अर्चना वंदनम दास्यम मतलब अर्चन करना, वंदन करना, भोग लगाना, भोग बनाना, तो ये जो है एक लेवल नीचे है, उसको पंचरात्रिक विधि, दीक्षा लेना, उसमें दीक्षा आ गया। लेकिन कैसी दीक्षा, वैष्णव दीक्षा,
है ना। तो वैष्णव दीक्षा, लेकिन भागवत धर्म में आपने सुना कभी रूप गोस्वामी का दीक्षा चैतन्य महाप्रभु दिए हैं, वो उस तरह के हैं, नित्य सिद्ध हैं वो लोग, लेकिन उनके दीक्षा की आवश्यकता नहीं है उनको। उनकी दीक्षा का मतलब श्रवण ही उनकी दीक्षा। जैसे प्रभुपाद जी जब अपने गुरु महाराज को सुने, पहले दिन ही बोल दिए मेरे गुरु महाराज है। दीक्षा नहीं भी हुआ, 11 साल बाद दीक्षा हुआ, 1922 में मिले, दीक्षा हुआ 1933 में, लेकिन प्रभुपाद जी शिष्य बन गए। कैसे? श्रवण के द्वारा। ये अगर कोई व्यक्ति, और दीक्षा मतलब शिक्षा, दीक्षा आपने देखिए, दीक्षा मतलब होता है जो बद्ध जीवात्मा है ना, जब तक उसको ऐसा ना लगे कि कुछ हुआ है खर्चा पानी, तब तक कुछ लगता नहीं कुछ हुआ है। आपके घर में बोले ना प्रभु जी आपके घर में आएंगे कीर्तन करेंगे, गृह प्रवेश कराना है, प्रभु जी कीर्तन करके हो जाएगा, शंका करेगा, है ना, भगवान का नाम लेके नहीं। जब तक 10-15 हजार का बिल नहीं बनाएंगे, थोड़ा हवन ना हो, धुआं हुआ ना फैले, तब तक उसको लगेगा नहीं कि कुछ हुआ। ये बद्ध जीवात्मा का स्वभाव है। तो दीक्षा का मतलब है शिक्षा। आपने गुरु महाराज को पहली बार सुन लिया, आपने बोला बस मैं इसको समर्पण करता हूँ, जैसे प्रभुपाद, वो दीक्षा हो गया आपका, वो भागवत स्तर पे दीक्षा हो गया। लेकिन बद्ध जीवात्मा का प्रॉब्लम एक है, उसको जब तक ताम झाम ना हो, जैसे लड़का लड़की है, दोनों को आपस में प्रेम है, हो गया प्रेम है तो चलेगी गाड़ी, लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। क्या करना पड़ता है? शादी करनी पड़ती है। करनी पड़ती है कि नहीं करनी पड़ती? उसको दीक्षा कहा गया है। लेकिन अगर प्रेम है, और प्रेम पहले भी है और बाद में भी है, तो शादी चलेगी। भले शादी करा दी, अरेंज मैरिज जबरदस्ती करा दी, दीक्षा ले भी लिया, लेकिन बाद में अंडरस्टैंडिंग पे चलेगा। दीक्षा मतलब शिक्षा, और शिक्षा पालन नहीं कर रहे तो क्या होगा? बाद में टूटेगी। तो उसी प्रकार क्या है, दीक्षा का मतलब ये है, दीक्षा फॉर्मेलिटी रहती है, वो भी जरूरी है ना, क्योंकि अभी आपको लग गया अब हम पति पत्नी हो गए, अब खर्चा मुझे ही चलाना है ना। अब हमने दीक्षा ले लिया, 16 माला करना ही पड़ेगा। पहले भी मैं करता था, लेकिन अब तो पक्का करना पड़ेगा। अब ये लहसुन प्याज नहीं चलेगा, 4 नियम पालन करने ही पड़ेंगे, एक फॉर्मेलिटी। लेकिन अगर आप पहले ही पालन कर रहे हो उनको, दीक्षा तो हो गया आपका। आपने मन में स्वीकार कर लिया गुरुदेव को, गुरुदेव को पता है, अब गुरुदेव से मिलिए, ये करिए, भले गुरुदेव। अब जॉर्ज हैरिसन था, जॉर्ज हैरिसन जानते हैं, बीटल्स का, बीटल्स सुना आपने? इतना बड़ा बैंड था वो, बीटल्स में जॉर्ज हैरिसन जो था, ये कृष्णा बुक आप पढ़ते हैं ना, वही प्रभुपाद को पैसा दिया था छपाने का, वही छपाया था कृष्णा बुक। तो जॉर्ज हैरिसन बहुत बड़ा नाम था, आप नेट पे सर्च मारिएगा। ऐसा वर्णन आता है कि उसका जब जन्मदिन होता था, उसको ट्रक भर के लेटर आते थे पूरे संसार से, ट्रकों के ट्रक, है ना, इतना फेमस है जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन समर्पित हो गया प्रभुपाद जी को पूरी तरह। लंदन का था जो ये है ना अपना भक्ति वेदांत मैनर, वो वही डोनेट किया था पूरा लैंड, बहुत बड़ा आदमी था वो। तो प्रभुपाद जी उसको कभी नहीं बोले कि तुम अपना व्यवसाय छोड़ दो, तुम सिंगिंग छोड़ दो। तो एक बार आया प्रभुपाद जी के पास में, दीक्षा विक्षा कुछ नहीं हुआ, प्रभुपाद जी स्वामी जी मुझे आपसे दीक्षा लेनी, अब मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, मैं भी ऐसा बनना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले जरूरत नहीं, तुम जो सेवा कर रहे हो ये लोग नहीं कर सकते, है ना, तुम जो सेवा कर रहे हो ये लोग नहीं कर सकते। मिस्टर सेट्टी थे, जुहू का मंदिर है ना, मिस्टर सेट्टी पंजाबी थे, ठीक है। तो जुहू पे लोग आ गए हमला करने, गुंडे लोग आ गए रात को, वो अकेले खड़ा हो गए, वो और उनका लड़का, आज भी हैं उनके लड़के। जब वो तो दोनों खड़े हो गए पिस्टल लेके, आओ जिसमें दम है आ गया, सीधा गोली मारूंगा। सब भाग गए, है ना, क्योंकि वो जुहू लैंड को हथियाना चाहते थे। और फिर बोला, वो बिल्डर थे, कुछ मतलब नहीं है, बस ऐसे स्वामी जी भी जैसे हम जाते हैं किसी के पास में, हमारा आप हेल्प करिए। वहां गए, उनको स्वामी जी का अच्छा लगा, ना कोई शिष्य है ना कुछ है, तो बोले कि स्वामी जी मैं आपको मंदिर बना के दिखाऊं, मैं आपका मंदिर बनाऊंगा, आपको हेल्प करूंगा, देखता हूँ कौन। तो ऐसा दबदबा पंजाबी लोग को तो होता है ना। तो वो ना मंदिर बना रहे थे, तो प्रभुपाद जी क्या किए, एक बार गए तो प्रभुपाद जी को दिखा रहे थे, प्रभुपाद जी देखिए मैं ये मंदिर, ये ऐसा कमरा होगा, ये ऐसा कमरा होगा, रात दिन डेडिकेटेड। पंजाबी लोगों की आदत, सेवा करेंगे तो दिल जान से करेंगे। सेवा हमारे गुरु महाराज भी बोलते हैं, गोपाल कृष्ण महाराज, सेवा सीखनी है तो पंजाबियों से सीखो, जाओ गुरुद्वारे में देखो कैसे सेवा। IAS ऑफिसर आपका वो चप्पल उठाएगा, उसको पॉलिश करेगा, है ना, जो सेवा आपको लगेगा ही नहीं, बड़ा बड़ा करोड़पति अरबपति आदमी होगा, ऐसा झाड़ू मार रहा होगा, आपको लगेगा पता नहीं कौन है, किसान जैसा है, पता लगेगा तो बड़े इसके हॉस्पिटल्स चलते हैं, 40 इसका हॉस्पिटल है, फलाना ढिमकाना, आपको पता लगेगा। तो वो PL से उसका नाम था कुछ, सेट्टी बोलते थे उनका नाम था। तो बोलते हैं प्रभुपाद जी की आंखों में आंसू आ गया उनको देख के, इतना भाव से सेवा करना, वो दीक्षा से बड़ा वो सेवा कर रहा है। प्रभुपाद जी बोले यहाँ आप कृष्ण के लिए घर बना रहे हो, कृष्ण गोलोक में आपका घर बना है। अब सोचिए कितनी बड़ी स्टेटमेंट प्रभुपाद ने दे दी। और जब वो लास्ट में शरीर त्याग रहे थे ना, तो उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। तो प्रभुपाद उनके दीक्षा प्रभुपाद है ना, प्रभुपाद चले गए थे कभी,
तो जैसे जुहू मंदिर में कोमा में थे, उनको लाया गया अंत समय, जैसे जुहू मंदिर में प्रवेश किया तुरंत उनकी आंख खुल गई, सेवा किया था ना, और तुरंत फिर ऐसा वर्णन आता कि प्रभुपाद जी उनको लेके गए। तो उनके बेटा जो हैं प्रभुपाद व्यास पूजा पे हमने साक्षात देखा उनको। अब चलिए, हर बार वहाँ पे रहते, इतने हम आज भी उनके बेटे हैं, वृद्ध हो गए अभी, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं प्रभुपाद का नाम लेके। मेरे पिताजी की आंखों में बोले आंसू आ जाते थे। कोई संबंध नहीं है, संबंध हृदय से हृदय का है ना। ये जो प्रेम है ना, ये बहुत कुछ करा देता है। तो दीक्षा लेकिन व्यक्ति लेता है कि ठीक है, हमको क्यों लेनी है दीक्षा, अभी हमको लगे ना, अभी हम बैठे यज्ञ किया, गुरुजी ने ऐसा माला दिया, ये दिया, लेकिन माला तो वही देते हैं गुरुजी, मंत्र भी कुछ अलग नहीं देते हैं, मंत्र भी वही देते हैं। तो जो हालांकि फिर ब्राह्मण दीक्षा में मंत्र अलग अलग मिलते हैं, लेकिन भगवत धाम जाने के लिए एक ही चीज चाहिए, प्रेम अपने गुरु के प्रति। यस्य प्रसादाद भगवत प्रसादो यस्य प्रसादान न गति कुतो। तो प्रेम जो है ना, गुरुजी बोलते हैं, आपके पिताजी आपके घर में आए, बेटा जाओ मेरे लिए ठंडा पानी का गिलास ले। अरे पिताजी थक के आए होंगे, काजू बादाम पिस्ता सब कुछ डाला और पानी दूध उबाला और ले आए। पिताजी बोलते ये क्या है, पिताजी देखिए आप पानी पिएंगे ना, पानी से अच्छा ये है ना। पिता अरे मुझे प्यास लगी, इससे प्यास थोड़े बुझेगी मेरी। नहीं नहीं पिताजी आपको बेस्ट चीज मैं दे रहा हूँ, देखिए आप शर्मा रहे हैं, आप मांग नहीं पा रहे हैं मेरे से, लेकिन मैं ये दे रहा हूँ। तो पिताजी खुश होंगे, बोलेंगे अरे नालायक मुझे पानी दे पहले, है ना। तो हम गुरुजी हम ये गुरुजी बोले अरे ये करो तुम, ये नहीं गुरुजी हम 64 माला, हम 108 माला करते हैं। अरे 64 माला मत करो, प्रचार करो, 16 माला ही करो, मैं देख लूंगा। नहीं गुरुजी आप नहीं समझ पा रहे हैं, मैं आपको बेस्ट चीज दे रहा हूँ। अरे मंदिर जाया करो, मंदिरों को सेवा करो। नहीं गुरुजी आप नहीं समझ पा रहे हैं, आप बोल नहीं पा रहे हैं सबके सामने। क्यों? क्योंकि आप हमारा लेवल जानते हैं, आप दूसरों को शिक्षा दें। एक था प्रभुपाद जी का एक शिष्य, प्रभुपाद के पास गया, प्रभुपाद जी को बोलता है प्रभुपाद जी मुझे भी ना बाबा जी वेश चाहिए, बाबा जी वेश, है ना। प्रभुपाद बोले बाबा जी वेश मत लो, जो तुम सेवा कर रहे हो करते रहो। नहीं प्रभुपाद जी जानते हैं मैं बहुत एडवांस्ड हूँ, है ना, लेकिन बोल नहीं रहे क्योंकि शिक्षा देने के लिए। क्योंकि प्रभुपाद जी अंदर से परमिशन दे दिए, चला गया बाबा जी बन गया। राधा कुंड में 6 महीने 3 महीने तो इतना जप किया, बहुत जप किया। प्रभुपाद जी पूछो किधर गया, प्रभुपाद जी राधा कुंड पे अभी कुटिया बना लिया है उसका। बोले देखो अभी क्या होगा थोड़े दिन में। 3-4 महीने जप किया, फिर हुआ अंदर से चालू। वो जो स्वभाव तो आएगा बाहर, स्वभाव के विपरीत व्यक्ति नहीं जा सकता। इसलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं स्वभाव तुम्हारा क्षत्रिय का, तुम ब्राह्मण नहीं बन सकते। तुम जंगल में जाके अगर बैठ जाओगे तो वहां पे भी झगड़ा करोगे, कुछ ना कुछ अन्याय होगा, वहां पे भी तुम हो जाओगे चालू। तो स्वभाव के विपरीत कभी सेवा नहीं करनी चाहिए। तो वो नामाचार्य हरिदास ठाकुर थे, है ना, वो जो बैठा था राधा कुंड पे, तो एक दिन वो गायब हो गया राधा कुंड से। सब भक्त बोल रहे हैं प्रभुपाद उसकी कुटिया भी गायब है, वो भी गायब है। बोले गया होगा किधर। तो एक दिन सब भक्त जो थे अमेरिका चले गए, मतलब अमेरिका में होते भक्त, तो देखे तो गाड़ी लेके पेट्रोल डलवाने गए, तो पेट्रोल में देखा नामाचार्य हरिदास ठाकुर पेट्रोल भर रहा हुआ है। बोले अरे तुम तो राधा कुंड में थे। बोले अरे कुछ मत बताओ, प्रभुपाद जी सही बोले थे, है ना। उधर हमने देखा बड़े बड़े प्रपंची वहां पे बैठे हुए हैं, तो हमने बोला कि उधर ही ठीक था। अब इस मंदिर आने में भी शर्म आ रही थी, तो मैं बोला थोड़े दिन पेट्रोल भरता हूँ, पैसा कमा लेता हूँ, फिर आऊंगा, है ना। तो शीला भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक बार राधा कुंड पे गए। राधा कुंड पे चमड़े का जूता पहना है, बाहर वैष्णव का हम समझ नहीं सकते, चमड़े का कोट पहना है। सब निंदा करने लगे राधा कुंड के बाबा लोग, ये भक्ति विनोद ठाकुर का लड़का जो है पागल हो गया है, ये कैसे भक्ति करता है ना। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर को आके बोला, भक्ति ठाकुर बोले राधा कुंड में एक भी शुद्ध भक्त नहीं है, ये सब धोखा दे रहे हैं। अभी मेरी स्टेटमेंट नहीं है, मैं आपको स्टेटमेंट के साथ बोलूंगा, एक भी शुद्ध भक्त नहीं है वृंदावन में राधा कुंड में, ये असली ब्रजवासी है ही नहीं। अभी आप बताइए, हम नहीं देख सकते हैं, वो लोग उस जगत के हैं। एक बार भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने, अब इसको लिटरली मत लीजिएगा, जो मैंने पढ़ा है वो बता रहा हूँ आपको फैक्ट के साथ में, है ना, कि आप भी कल चमड़े का कोड़ा गुरुजी बताए थे अभी, तो ऐसे आने। एक बार तभी अंग्रेजों के अधीन था, कलकत्ता राजधानी होती थी, तो कलकत्ता में सब बड़े बड़े बैठते थे, वायसराय ये सब। तो नवद्वीप कलकत्ता से 120-150 किलोमीटर, तो वहां पे भक्ति सिद्धांत ठाकुर बोले कि हम एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है, और अंग्रेजों को बुलाएंगे और अंग्रेजों को इंग्लिश में लेक्चर देंगे। उनकी इंग्लिश ऐसी थी कि अंग्रेज भी डिक्शनरी लेके बैठते थे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के गुरुदेव। तो एक बार बोले कि, तो बोले प्रभुपाद बनाएंगे क्या हम, उनको भी प्रभुपाद बोलते थे, ये गुरुजी हम बनाएंगे क्या उनके लिए प्रसाद। वो बोले तुम्हारा खिचड़ी खाने नहीं आ रहे हैं यहाँ पे, वो तुम्हारा खिचड़ी नहीं खाएंगे। तो बोले कि अब क्या करें। तो बोले देखो वो क्या खाते हैं, मांस खाते हैं, बनाना पड़ेगा, है ना। अभी आप बोलेंगे कैसे बनाना पड़ेगा, तुम मत बनाओ, जो काली के उपासक है ना उनको दे दो एक काम, वो काली के उपासक बनाते हैं, वो बनाएंगे। वो बनाया, अब नवद्वीप में बना, वो लेक्चर दिए, वो लोग सुने,
ठीक है, भक्ति सिद्धांत ठाकुर लेक्चर दिए, उनका खाना रहा, वो हमारी खिचड़ी नहीं खाएंगे, वो खिलाए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि ये बोला भी बच गया है, इसका करेंगे क्या? तो बोले अब गंगा में फेंकते तो भी अपराध है, दबा देंगे तो भी अपराध है। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने आंखें बंद की और बोले आज से 100 जन्म पहले मैं भी सोचता था, पाप और पुण्य का विचार करता था, लेकिन मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु को एक प्रॉमिस किया कि कृष्णा कॉन्शियस देने के लिए, कृष्ण भावनामृत भक्ति प्रदान करने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, मैं जाऊंगा, क्योंकि संसार की मांग है। जो तमोगुणी व्यक्ति है उसका आपको सत्वगुणी से आपकी खिचड़ी खा के नहीं वो आएगा, उसको ऐसा भी नहीं कि उसको मांस बनाओ, लेकिन जो आचार्य लोग हैं वो कर सकते हैं। जगन्नाथपुरी के पास में एक मंदिर है, जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ का मंदिर बंद हो जाता था तो कहाँ जाते थे वो? कहाँ जाते थे? अलारनाथ करके एक जगह है ना, अलारनाथ। कहाँ जाते थे? अलारनाथ। तो अलारनाथ में ऐसी जगह है, तो चैतन्य महाप्रभु वहां पे जब 15 दिन भगवान का दर्शन बंद हो जाता था ना, तो विरह में चले जाते थे, और वहां पे एक बार प्रणाम कर रहे थे, इतना उनको भाव आ गया कि वो पत्थर ही पिघल गया। आज भी पत्थर पिघला हुआ है, चैतन्य महाप्रभु का पूरा निशान है, मतलब ऐसे लेटे हुए। तो वहां पे एक मंदिर बनाना था अलारनाथ का, भक्ति सिद्धांत ठाकुर मंदिर बनाने लगे। तो पूछे मंदिर का काम तेज क्यों नहीं चल रहा है? बोले प्रभुपाद जी, मतलब उनको भी प्रभुपाद बोलते थे, ये जो मजदूर है ना, ये बीड़ी पीते हैं, और बीड़ी तभी ब्रांडेड आती थी फैक्ट्री में, ये क्या करते हैं, बीड़ी का पत्ता लाते हैं, उसको तम्बाकू फिर रोल करते हैं, इसलिए काम लेट हो जाता है। बोले कल से मैं इनकी बीड़ी रोल करूंगा, ठीक है, तुम लोग काम करो। तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर उनकी बीड़ी रोल करते थे और उनको बीड़ी बना के देते थे कि भगवान की सेवा नहीं रुकनी चाहिए। अब बताइए, है ना? अब इसका मतलब है ना कि हम भी बीड़ी पीने लग पड़े। हम करेंगे तो हम क्या करेंगे? अब क्या है, थोड़ा मांस, अभी पुराने दिन याद आ गया ना, चलो खा लेते हैं, हम भी तो तमोगुणी ही हैं, नहीं वो नहीं करना है। और बीड़ी है, चलो ये तो सेवा ही है ना, थोड़ा बीड़ी में पीऊंगा तो 4 बीड़ी ज्यादा रोल कर दूंगा जल्दी, ऐसा नहीं है। तो हमको उसमें नहीं फंसना है। जो व्यक्ति जैसा है उसको कृष्ण भावना में कैसे लगाना, वो कला है। डबल टेलिंग समझते मैं हर बार बताता हूँ, प्रभुपाद बहुत अपने ग्रंथों में यूज करते हैं डबल टेलिंग। डबल टेलिंग का मतलब है कबूतर की पूंछ और कबूतर का पेट कहाँ पे खत्म हुआ पता नहीं लगेगा आपको। तो एक व्यक्ति को ऐसे सेवा में लगाता है, उसको पता नहीं लगता मैं सेवा में लग भी गया, 5 साल बाद उसको होश आता है मैं क्या था और क्या बन गया, इतना मैं आगे निकल गया। उसको बोलते हैं एक्सपर्ट। जोशियत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचार। भगवान भगवद गीता में बोलते हैं विद्वान कौन है? ऐसे व्यक्ति को सेवा में लगा दे उसको पता नहीं लगे कि मैं हरे कृष्ण वाला बन गया। प्रभुपाद बोलते हैं ऐसे घुसो सुई की तरह लेकिन निकलो तो पूरा हल की तरह, है ना? ऐसे घुसने मतलब पता ही नहीं लगे व्यक्ति को कि भाई हमारे अंदर आ गया, और अंदर आके इसने खलबली जासूस की तरह, है ना, होता है ना, एजेंट्स। तो इस प्रकार का जो प्रचार होता है। तो मेन चीज क्या है हमारी, अभी तक हमने ये समझा भागवत पंचरात्रिक, एक होता वैदिक, तीसरा स्तर। वैदिक में क्या है, कृष्ण कुछ पता नहीं हमको, क्या है, नियम पालन पे ज्यादा बल दिया जाता है। लेकिन वैदिक से पंचरात्रिक ऊपर है, वहां जाना चाहिए। भगवान विष्णु की भक्ति मतलब पंचरात्रिक, और उससे ऊपर है भागवत धर्म। तो भागवत धर्म में कोई नियम नहीं रहता। अब श्रवण कीर्तन स्नान आदि ये वो कुछ नहीं। अब तो पढ़ते होंगे ना, माधवेंद्रपुरी क्या बोलते हैं, प्रणाम हो गायत्री को, प्रणाम हो स्नान को। लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ अगर मैंने कृष्ण का नाम ले लिया, है ना, तो मेरा सब कल्याण हो गया। लेकिन हमारा भी वो स्तर नहीं है, लेकिन स्तर वही है। शरीर तो मटमैला ही है, मरा ही हुआ है, मरा हुआ है, शरीर जिंदा थोड़ा है, मरा हुआ है। तो जब आत्मा के लेवल पे आप जीने लग पड़ेंगे ना, तो परे हो जाएंगे। लेकिन फिर भी हमको क्या करना चाहिए, नियम पालन क्यों करना चाहिए लोगों को, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त एवेतरो जने, है ना, संयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। लेकिन फिर भी हमको पालन करना चाहिए। अब गुरु महाराज को कोई जरूरत नहीं है ज्यादा सुबह मंगल आरती में, लेकिन फिर भी क्या है, शिष्यों को सिखाने के, इसलिए पालन करते हैं। वो स्तर पे पहुंच चुके हैं। और प्रेम हमेशा दबा हुआ रहता है। प्रेम अगर जाहिर, अरे मैं कृष्ण प्रेम में नाच रहा हूँ, वो दिखावा है। प्रेम का स्वभाव ही वही है। क्या स्वभाव है? गोपियों का प्रेम कृष्ण के प्रति कैसा है, अंदर दबा हुआ है। अपने बच्चों की भी सेवा करेंगी, पत्नियों की भी सेवा करेंगी, लेकिन रात को कहाँ भागेंगी, कृष्ण के पास। वो प्रेम जो होता है ना, जितना दिखावा करोगे उतना प्रेम कम है। प्रेम अंदर रहता है। आपके माता पिता को, जो माँ को बच्चे के प्रति बहुत प्रेम होता है, हर चीज व्यक्त कर थोड़े की जा सकती है, संभव ही नहीं है। तो प्रेम का अर्थ है सेवा। माँ अपने बच्चे की सेवा करती है, उससे पता लग जाता है कितनी अटैच है। अपना खाना छोड़ के 2-2 घंटे बच्चे को खिलाएगी। बच्चा सो जाएगा, सुबह उठेगी, टिफिन बनाएगी, भले 12-1 बजे। वो प्रेम है ना। प्रेम का लक्षण ही सेवा है। मैं हर बार बोलता हूँ, कोई बोले
मैं हर बार एग्जाम्पल देता हूँ, बार बार देने की जरूरत नहीं है। पत्नी बोले अभी कमा के लो, आई लव यू, है ना, अभी घर नहीं, आई लव यू, चलेगा उससे काम? धक्का खाओगे, सेवा करोगे, वो प्रेम है। प्रेम को किसी चीज में प्रदर्शित करना पड़ता है। गोपियां ऐसे नहीं बोलती हैं कि अभी हम तो कृष्ण को आई लव यू बोलती हैं, है ना, तो बस हो गया। उनको उसके लिए माखन बनाएंगी, सब अपना कार्य करेंगी, यशोदा मैया भी अपना कार्य करेगी, कृष्ण के लिए प्रसाद भोग बनाएंगी, राधा रानी भी रोज भोग बनाएंगी। 100 चूल्हा राधा रानी एक साथ जलाती हैं, 100 पकवान एक बार एक साथ बनता है। उसमें लोटपोट नहीं होती है कि अभी भाव में चली गई तो भाई सेवा रुक गया। सुखदेव गोस्वामी इसलिए नाम लिए श्रीमती राधा रानी का कि अगर मैं राधा का नाम ले लूंगा तो मैं भाव में चला जाऊंगा, और भाव में चले जाऊंगा तो ये सेवा रुक जाएगी। परीक्षित का भी आ गया है टाइम। तो भागवत जो सेवा है मेरी, कृष्ण मुझे सेवा दिए हैं, भागवत प्रकट करना वो रुक जाएगा। तो अपनी आनंद को रोक देना, किसके आनंद के लिए? भगवान के आनंद के लिए, भक्तों के आनंद के लिए। वो जब हम कीर्तन करते तो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, बहुत अच्छा बजाता हूँ। भक्तों को आनंद जो दे, भगवान को आनंद दे, और एक्सपर्टीज से करना चाहिए, और अच्छा सीखना चाहिए, क्योंकि भगवान को आनंद दे, है ना। तो बस यही है। तो अभी हमारा दिसंबर मंथ चल रहा है, आप सब जानते हैं, और यहाँ के जो भक्त हैं वो काफी समय से पुराने हैं, है ना। तो हम अगर भाग नहीं लेंगे, यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तत एवेतरो जन, है ना, तो नीचे वाले क्या सीखेंगे? नहीं सीखेंगे। इसलिए हमको बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए। देखिए प्रभुपाद के ग्रंथों का तो वितरण ऐसा था, मैं आपको सही बताता हूँ अपनी स्टोरी, मैं अपनी स्टोरी बहुत बताता हूँ, लेकिन वही मुझे पता है। तो मैं ना क्लास लगाने जाता था, 2008 की 6 की 7 की बात है, क्लास लगाता था और वहाँ से बोरीवली आ जाता था। मैं पहले मलाड में रहता था, और रात तक बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा 9 बजे तक, और घर में क्या बोल के आता था? एक्स्ट्रा क्लास है ना। 1 महीना किया पूरा, है ना, 1 महीना किया पूरा। इतना आनंद आया, रोड पे करते थे हम लोग, तो रोड पे जितना आप घिसोगे ना भगवान के लिए, 18.68 सब समझते हैं क्या है, 18.69 भी समझते हैं, आपको दिव्य अनुभूति हो, है ना। और मेरा पर्सनल अनुभव रहा है, जब जब मैंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन ढंग से नहीं किया ना, वो साल मुझे भक्ति में और मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे बहुत दिक्कत आई। और जैसे मैंने सब कुछ भूल भाल के किया है ना, प्रभुपाद का डायरेक्ट कृपा है, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं होती है। क्या करेगा? आपका तुरंत शुद्धिकरण होगा। आप हो सकते हैं किसी कंपनी के बहुत बड़े बॉस, लेकिन आप जैसे देखें ना, आपको एक मजदूर भी हकार देगा, भागो। तो कितना ईगो पे चोट लगती है, क्योंकि गुरु का कार्य है ना। मैं वो चीज बता रहा था, तो ये जो परतें हैं ना, है ना, भूमिरप अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार वितीय में भिन्ना प्रकृति राष्ट्रता। 8 प्रकार का आवरण है हमारे शरीर के साथ में। तो सब आवरण निकल जाएंगे साधना से, लेकिन अहंकार का आवरण सबसे मोटा है, ब्रह्मांड के बाहर वो निकलने नहीं देगा आपको। वो कैसे जाएगा? हम बहुत महान हैं, हमारा 108 माला हमको लेके जाएगा, 64 माला, ये अहंकार है ना, ये अहंकार है, यही अहंकार है। मैं साधना करता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। एक बार कलयुग था, एक बार एक ब्राह्मण था, सुबह उठ के 4 बजे गायत्री करता था। एक दिन उसको नींद लग गई, उठा ही नहीं, 5 बज गया। कलयुग ने देखा, अरे ये तो गायत्री नहीं किया, उठाया उसको, अरे तुम्हारा गायत्री का टाइम चला गया। उठ गया, अरे 5 बज गया, नहाया धोया, फटाफट गायत्री किया। तो बाद में बोलता, अरे भाई आप सज्जन पुरुष, आप हैं कौन? बोलते मैं कलयुग, कली। अरे आपका काम तो धर्म को तोड़ना है, आपने तो धर्म का स्थापना के लिए मुझे उठा दिया, है ना, गायत्री करने के लिए। तो आप तो कब से हो गए धर्म के पक्ष में? बोला मैं धर्म के पक्ष में नहीं हूँ, मैं धर्म के लिए ही किया। बोले क्यों? तुमको बहुत अहंकार है कि तुम 4 बजे उठते हो, 4 बजे गायत्री करते हो। आज तुम लेट हो जाते, 7 बजे उठते, तो तुम्हारा अहंकार टूट जाता, तुम हम्बल बन जाते, भक्ति में प्रगति कर लेते, है ना। कह रहे मेरे तो कोई औकात नहीं है, भगवान ही है, गुरुदेव की कृपा से मैं कर रहा था। तो प्रगति नहीं करने देना है, इसलिए मैं तुमको उठा दिया। ये है अहंकार, इतना सूक्ष्म रहता है। जब दीक्षा होती, गुरु जी बोलते जाओ दीक्षा मांग के लाओ। गुरु जी आप 1 करोड़ रुपए ऐसे ले लेना, हमको मत बोलो, हम मांगते हैं। वो क्यों भेजते हैं आपको भिक्षा मांगने के लिए? अहंकार कोई नहीं निकाल सकता है, संसार में नियम है, कोई नहीं निकाल सकता है। रुद्र कौन है? रुद्र है अहंकार, शिव जी। रुद्र के रूप में जीवात्मा जब इच्छा करते कृष्ण से ये अलग होने का, तो अहंकार तो चाहिए ना, मैं भी कुछ हूँ, तभी तो रह पाओगे यहाँ पे। इसलिए रुद्र के रूप में अहंकार, इसे शिव जी की जो उपासना करते हैं उनका अहंकार निकाल के तुरंत तो गुरु है रुद्र, है ना, गुरु शिव, तो वही निकाल सकते हैं, नहीं तो निकलेगा। तो गुरु का जब तक शरण नहीं लोगे, हम भागवत प्लेटफॉर्म पे, ये भी समझ सकते हैं व्यक्ति, है ना, ये 2 धारी तलवार है। इसलिए गुरु का आश्रय लेने से क्या होता है? चैतन्य महाप्रभु खुद लिए ईश्वरपुरी का, कृष्ण खुद लिए संदीपनी मुनि का, राम खुद लिए वशिष्ठ जी का। क्यों लेते हैं? क्योंकि अहंकार नहीं निकलता है, जीवात्माओं को बताते हैं, है ना। तो अहंकार सिर्फ गुरु निकल सकता है, क्योंकि उसके सामने अपना नतमस्तक हो गया और वो बोलेंगे तो चुप हो जाएंगे। अगर उनसे भी बहस कर रहे हो तो मतलब अहंकार नहीं निकला है।
तो अथॉरिटी का इतना पालन करना पड़ता है। अथॉरिटी चाहे कैसी भी है, कुछ भी है, अथॉरिटी का पालन करेंगे आपको फल मिलेगा उसका, भले वो गलत है, भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो यह अहंकार, हम मनमानी तरीके से भक्ति कर लेंगे, प्रभुपाद जी ने इसमें संस्था में कुछ नहीं है, अभी ये नहीं है, यही तो अहंकार है। हम जिस संस्था में पहले पागल हो गए थे, कहाँ थे हम इतने समय, आज हम उसको उसमें दोष दिखते हैं। प्रभुपाद जी दोष उसमें, दोष हमने, हम सहन नहीं कर पा रहे। हम ऐसे नहीं बोलते कि आप उधर, आप दूसरी जगह चले जाइए, दूसरे भक्तों से जुड़ जाइए जहाँ पे आपको लाइक मिले, लेकिन अहंकार तो गुरु के आज्ञा से ही निकलेगा। मैं ये बता दे रहा हूँ। आप आज समझिए, जैसे वो राधा कुंड का है ना, प्रभुपाद जी क्यों बोले कि राधा कुंड को एक बार गुरु आएंगे, क्योंकि उनको अहंकार है कि हम कर लेंगे। नहीं होता ऐसे। भक्ति का मतलब है अधीनता। जब तक अधीन नहीं होंगे तब तक लीन नहीं होंगे, है ना, और तब तक दीन नहीं होंगे, है ना। पहले दीन होंगे, फिर लीन होंगे, फिर अधीन होंगे, ऐसा है। तो क्या है, बिहारी जी की भक्ति में लीन हो जाइए, नहीं पहले दीन हो जाइए, फिर लीन हो जाइए, फिर राधा रानी के अधीन हो जाइए। तो अधीनता हमारा जो है ना, सर्वेंट का मतलब और क्या होता है, सर्वेंट का मतलब ये हम बोल देते हैं, दो गोपीर भरतुर पद कमले और दास दास दासान उदास। बड़ा मुश्किल है इसको समझना, और बड़ा आसान भी है। प्रभुपद जी बोले है ना, बस करते रहो। मैंने हर बार बताया था, निर्गुण दास प्रभु को बताया था पिछले बार में। सिंपल आदमी, 2006 की घटना है, सिंपल एक पतला सा व्यक्ति, 5 फुट भी हाइट नहीं होगी उनकी, वृद्ध, लेक्चर दे रहे हैं फॉरेन बॉडी में, न्यूजीलैंड से आए थे। हम सुने उनका लेक्चर, इतना अच्छा लगा। उसके बाद क्या हुआ, मेरे को उनसे थोड़ा वार्तालाप करने का अवसर मिला। मैंने पूछा, आप कैसे आए कृष्ण भावनामृत में, कैसे आप इस्कॉन से जुड़े? तो बोले कि एक बार मैं ना नदी में स्नान कर रहा था, मैं डूबने लग पड़ा। मैं डूबने लगा तो मैं समझ गया मेरी मृत्यु आ गई। ये उनके शब्द हैं। 15 साल मेरी उम्र थी, मैंने हाथ उठा दिया, जो भी भगवान ने मेरी रक्षा कर लो, मैं अपना पूरा जीवन आपको दे दूंगा। पता नहीं क्या हुआ, अंदर से एक फोर्स आई, मैं बाहर आ गया। तो बोले फिर मैं ढूंढने लगा भगवान कौन है। तो कुछ लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे रोड पे। तो मैं बोला, ये बेडशीट लपेट के कौन आए हैं भाई, है ना, बेडशीट लपेट के, है ना, अजीब सा वस्त्र पहन के, कॉलगेट लगा के, क्या है ये, है ना, कॉलगेट है ना, और लोगों को पता है कॉलगेट लगा के घूम रहे। बोले भाई क्या है? बोले ये देखो, पढ़ो, इसमें भगवान प्राप्ति हुई। अच्छा, भगवान मिलेगा इसमें? वो तो ढूंढ ही रहे थे भगवान कौन है। बोले अच्छा, पढ़ा बुक। बोले कहाँ है आप? बोले हमारा मंदिर, संडे को आया करो। संडे को गए, वहाँ पे भक्त बन गए। प्रभुपाद जी आए, दीक्षा हो गए, ब्रह्मचारी बन गए। फिर वहाँ पे प्रभुपाद जी से एक बार पूछे, प्रभुपाद मेरा क्या सेवा है? यू डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स बांटते बांटते थे। प्रभुपाद के जाने के बाद उथल पुथल जीवन में गृहस्थी में आ गए। अब गृहस्थी में भी याद रहा, प्रभुपाद बोले थे डिस्ट्रीब्यूट माई बुक्स। वही बांटते 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 उसमें से जो थोड़ा 5 रुपए 6 रुपए मंदिर वाले देते थे, उससे अपना जीवन चलाया। बच्चे हुए, बच्चे पाले पोसे। फिर उनको पता लगा लास्ट में मुझे कैंसर हो गया। तो 3rd स्टेज में था। बताया ना उन्होंने, ये नहीं बताया, ये बाद में पता लगा। 2 महीने बाद में बैक टू गॉड एंड मैगजीन पढ़ने लगा, तो पता लगा कि निर्गुण दास हैज लेफ्ट हिज बॉडी। में मिला था, मायापुर में शरीर भी त्याग। तब बाद में पता चला कि वो शरीर त्यागने आए थे। इतना पीसफुल व्यक्ति था। बाद में बताया मेरे को कि मेरा शाम को मायापुर का फ्लाइट है, तो मैं जाऊंगा, तो मैं इसलिए मुंबई आया था इधर चेकअप कराने में। होगा कैसे? तो बाद में पता लगा कि जब उनका शरीर छूटने वाला था, तो उनका अचानक कोमा में थे। मतलब ऐसा इतना कष्ट होता है व्यक्ति को, लेकिन आराम से शांत थे। अचानक उनके चेहरे पे तेज आ गया और बोले, प्रभुपाद यू केम, यू प्रॉमिस्ड एंड यू केम। अपना हाथ फेर चले गए। ना तो उन्होंने कोई बड़ा मंदिर बनाया, ना कोई बड़े प्रचारक थे, ना कहीं कोई नाम था, सिर्फ एक प्रभुपाद के आज्ञा का पालन किया। तो मैं ये बताता हूँ, यस्य प्रसादाद भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादाद न करे। अगर गुरु प्रसन्न हो रहे हैं हमारे प्रचार से, तो चुप हो जाना चाहिए। ठीक है गुरु जी, हम नहीं करेंगे, है ना। मैं हर बार बोलता हूँ, एक पिता के 2 पुत्र। एक जो है, पिताजी क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? पिताजी चिंता में रहते हैं। एक दूसरा पुत्र पूछता है, पिताजी मैं देखता हूँ चिंता में रहते हैं, क्यों रहते हैं? बेटा हमने अफ्रीका में एक कंपनी लगाई थी, 10 साल से कंपनी लॉस में जा रही है, कोई वहाँ जाने वाला भी नहीं है। तो मैं सोचा, पिताजी मैं जाऊँगा। ठीक है पिताजी, बहुत खुश हो जाएंगे। अब वो वहाँ पे गया, उसने पूरा कंपनी संभाल लिया, अच्छे से प्रॉफिट में है, और लेटर लिखा, पिताजी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, आप टेंशन मत लीजिए। अब वो दूसरा जो पुत्र है, वो खाना पीना दे रहा है, अच्छे से कर रहा है, लेकिन पिताजी किसके बारे में सोच रहे हैं ज्यादा? किसके बारे में? नेचुरल है ना, उसने खाया होगा कि नहीं खाया होगा, अच्छे से होगा कि नहीं होगा। यही है कृष्ण, यही है गुरु का सेवा, है ना। प्रभुपाद जी एक बार फॉरेन में थे, और प्रभुपाद जी के सामने कुछ लोग जो थे गुरु अष्टकम गा रहे थे, संसार दावा नलली ढलोका। लेकिन दूर एक भक्त जो था, उनका कुछ नाम था, तो कृष्ण महाराज जी कोई तो थे, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे। प्रभुपाद उनको नहीं देख रहे, प्रभुपाद उनको देख रहे थे। देखो ये मेरा जो काम है वो कर रहा है। तो नजर जो है किस पे होगी? एक बार प्रभुपाद जी, मैंने बताया भी था, मैं हर बार बताता हूँ, एक बतख को ज्यादा खिला रहे थे। तो प्रभुपाद जी को वो पूछते, प्रभुपाद जी
भक्त तो शुद्ध भक्त तो पक्षपाती नहीं होता, आप तो पक्षपात कर रहे हो, एक को ज्यादा खिला रहे हो। प्रभुपाद बोलते क्योंकि ज्यादा चिल्ला रही है। तो इसी प्रकार कृपा चाहिए सबको, सबको चाहिए, ज्यादा चिल्लाना पड़ेगा। चिल्लाना का मतलब ये नहीं कि सुबह उठ के आप लाउड स्पीकर पे चिल्लाएं, चिल्लाने का मतलब सेवा करना। चैनल के थ्रू आप कृपा मांगिए। प्रभुपाद बोले डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स करिए। कोई ये बुक्स छपी है ना, ये बंटने के लिए छपी। मैं भी ऐसे सोचता था, इतनी ले ली का धड़ 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 जाती है ना। मैं बुक्स मंगा रहा हूँ, बुक्स के बॉक्स खाली हो जा रहे हैं। पूछिए, वो सबूत आपके सामने, अकेले पूछ लीजिएगा। अभी आपको लगता है कि नहीं बोलेगा, बाद में बताइए। अपने आप बुक्स जाती हैं, जो छपी है ना वो जाएगी। इसी प्रकार मेरा आपसे अनुरोध है, प्रभुपाद जी वैसे हाथ जोड़ के बोलते हैं, मेरा सबसे अनुरोध है, एक पुस्तक भी है प्रभुपाद का, कि आप मेरी पुस्तकों का वितरण करिए। क्यों करिए? क्योंकि प्रभुपाद की इच्छा है। अब इसके बाद हमको पता नहीं है, प्रभुपाद जाने और कृष्ण जाने, है ना। और प्रभुपाद खुद अपनी पुस्तक पढ़ते थे। तो एक बार एक भक्त पूछा, प्रभुपाद आप अपनी पुस्तक खुद ही पढ़ते हो? कौन सा राइटर है जो अपनी पुस्तक? प्रभुपाद बोलते मुझे भी पता नहीं है, मैं भी जब पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है मैंने लिखा है ना। तो मैं भी, ये कृष्ण ने मुझे लिखाई है। कभी कभी प्रभुपाद जी आधा आधा घंटा रुक जाते थे। और प्रभुपाद जी बोलिए, समय कम है, अगला शब्द। अरे कृष्ण शब्द देंगे तब तो मैं बोलूंगा ना, है ना। तो कृष्ण ने स्वयं लिखाई है पुस्तकें। इसलिए मैंने बोला ना, गागर में सागर। आप एक छोटा 10 रुपए का पुस्तक पढ़िए, चाहे गीता पढ़िए, ज्ञान वही है, कोई चेंज नहीं है। तो इसलिए हमको जुड़ना चाहिए। किसके लिए? टू प्लीज प्रभुपाद, प्रभुपाद को प्रसन्न होने के लिए। मैंने बोला अहंकार नहीं निकलेगा, हमको यही लगता रहेगा हम बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, और बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं तो फंस गए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्ण। अब किसी कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।